बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट ऑफ बेसिक कांस्टेंट्स, लेंथ, वेट एंड टाइम। लेंथ की मेजरमेंट के लिए माइक्रोमीटर को आज हम कंसिडर करेंगे। किसी भी वायर की या प्लेट की थिकनेस कैसे फाइंड की जा सकती है। माइक्रोमीटर, विलियम गैस्कॉन ने 1630s में माइक्रोमीटर इजाद किया। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और हेवनली ऑब्जेक्ट का अपीरेंट साइज फाइंड करने के लिए ये डिवाइस बनाया। माइक्रोमीटर को माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के अपीरेंट साइज को देखने के लिए भी माइक्रोमीटर को यूज़ किया जा सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत आम। माइक्रोमीटर्स डिफरेंट साइज़ और शेप के अवेलेबल हैं। आज जिस माइक्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं वो है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसके अलावा डिजिटल माइक्रोमीटर्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। माइक्रोमीटर एक यू शेप्ड ब्लॉक के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसकी एक साइड पे एनविल है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसकी थिकनेस फाइंड करनी होती है, उसे एनविल पे रखा जाता है। और इस यू शेप्ड की दूसरी साइड पे स्पिंडल है और स्पिंडल माइक्रोमीटर कॉलर और रैपिड ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। जैसे रैपिड ड्राइव और कॉलर मूव करता है, स्पिंडल मूव करेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड। एनवल के ऊपर रखे गए ऑब्जेक्ट के साथ वो टच करेगा, उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड की जा सकेगी। ये यू शेप्ड मेटल जो है इसे हम योक कहते हैं। जब हम माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो योक को अपने हाथ में पकड़ते हैं। माइक्रोमीटर की एक्यूरेटली रीडिंग जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है। ये स्पिंडल बैरल में से गुज़रता है। इस बैरल के ऊपर एक ग्रेजुएटेड स्केल है जिसे हम मेन स्केल कहते हैं। इसके ऊपर निशान मिलीमीटर्स में लगे होते हैं। कॉलर जो कि स्पिंडल का एक पार्ट है, उसके ऊपर भी ग्रेजुएटेड स्केल्स हैं, वो नॉन स्टैंडर्ड के हैं और ये मैन्युफैक्चरर लगाता है। मैन्युफैक्चरर की मर्ज़ी है कि इसके ऊपर 50 डिवीजन्स लगाए या 100 डिवीजन लगाए। स्पिंडल को एनवल की तरफ मूव करने के लिए रैपिड ड्राइव को यूज़ किया जाता है। स्पिंडल को बैकवर्ड मूव करने के लिए कॉलर को इस्तेमाल किया जाता है। रैपिड ड्राइव को इस तरह डिवाइस किया गया है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लिमिटिंग स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करे। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका साइज़ मेजर करना है, वहाँ पर अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू को कांस्टेंट रखे। जब अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू एक्सीड करने लगती है तो कैलिब्रेटेड टॉर्क के अंदर स्लिपिंग प्रोड्यूस होती है और क्लिकिंग की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को एनवल के ऊपर रख के रैपिड ड्राइव से टाइट करते हैं, उसको टच करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो एक ख़ास प्रेशर पे जाके स्लिपिंग प्रोड्यूस होती है, क्लिक की आवाज़ आती है और ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा प्रेस नहीं होता। माइक्रोमीटर को एक नट और बोल्ट से भी तशबीह दी जा सकती है। माइक्रोमीटर की जो बैरल है वो एक नट की तरह है और इसके ऊपर स्टैंडर्ड का स्केल जो कि मिलीमीटर में स्केल लगा हुआ है। तो नट एक बैरल के तौर पे यहाँ पर बिहेव कर रहा है और इसी तरह इसका जो बोल्ट है वो कॉलर के तौर पे यूज़ हो रहा है। बोल्ट के ऊपर स्क्रूज हमें नज़र आ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स इज़ कॉल्ड पिच, और इसका मतलब है कि दो थ्रेड्स के दरमियान जो कंसेक्टिव डिस्टेंस होगा वो 0.5 मिलीमीटर होगा और यही इस डिवाइस की पिच होगी। ऐसे डिवाइसेस जिनमें दो तरह के स्केल होते हैं, एक ग्रेजुएटेड स्केल जो कि स्टैंडर्ड का स्केल है और दूसरा मैन्युफैक्चरर स्केल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट फाइंड करें। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो इसका जो मेन स्केल है ये बैरल के ऊपर है और इसके ऊपर निशान मिलीमीटर्स में लगे हुए हैं। 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5 और 0 और 1 के दरमियान एक और निशान है यहाँ पे लगा हुआ। तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 0.5 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो इस माइक्रोमीटर के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो 50 हैं
तो 0.5 और 50.01 मिलीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का दूसरा फार्मूला होता है पिच ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, कि इसकी जो पिच है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड वो 0.5 mm है, लिहाजा लीस्ट काउंट का वही आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। डिवाइस को यूज़ करने से पहले हम इसका ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल की बेस लाइन एक लाइन में होनी चाहिए। अगर हम डिवाइस को रैपिड ड्राइव से टाइट कर दें, जब स्पिंडल एनुअल के साथ लग जाए, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की बेस लाइन के साथ जब मीट कर जाए, इस डिवाइस के अंदर ज़ीरो एरर नहीं होगा, लिहाजा ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। और रैपिड ड्राइव को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका स्पिंडल एनुअल की तरफ मूव कर जाएगा। माइक्रोमीटर को ओपन करने के लिए कॉलर को यूज़ करेंगे, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका स्पिंडल एनुअल से दूर चला जाता है। माइक्रोमीटर को पकड़ने के लिए योक का इस्तेमाल किया जाता है और योक के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि फिंगर का जो टेम्परेचर है वो डिवाइस के अंदर ना चला जाए और इसकी रीडिंग की एक्यूरेसी में कोई फ़र्क ना आए। अगर ज़ीरो एरर डिवाइस के अंदर मौजूद हो तो डिवाइस के अंदर एक होल होता है और इस होल की हेल्प से हम ज़ीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर को मैंने एनुअल के ऊपर रख के रैपिड ड्राइव के ज़रिए स्पिंडल को टच किया, लॉक को क्लोज़ कर दिया, फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आराम से रिमूव कर दिया। तब हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, इसको एनुअल के ऊपर रख के स्पिंडल को मैंने टाइट किया यूजिंग रैपिड ड्राइव, फिर मैंने डिवाइस को लॉक कर दिया। इसके ऊपर जो रीडिंग है वो मैंने फाइंड करनी है, तो इसकी रीडिंग का जो फार्मूला है वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग होती है जो मेन स्केल के ऊपर नज़र आ रही हो। मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग नज़र आ रही है? ज़ीरो और ये 0.5 mm, सिर्फ यही नज़र आ रहा है, लिहाजा मेन स्केल रीडिंग जो है वो हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हम इसका पहले ही निकाल चुके हैं 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग होती है वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल की बेस लाइन के साथ मीट कर रही है, कि 23rd लाइन जो है वो बेस लाइन के क्लोज़ है, लिहाजा सर्कुलर स्केल रीडिंग इज़ 23। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आएगा 0.73 मिलीमीटर। एक और ऑब्जेक्ट को मैंने एनुअल पर रख के स्पिंडल को टाइट किया यूजिंग रैपिड ड्राइव, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे 7 मिलीमीटर है, लीस्ट काउंट इसका 0.01 है और सर्कुलर स्केल सर्कुलर की कौन सी लाइन इसके साथ मीट कर रही है, तो ये 28th लाइन है जो मीट कर रही है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा 7.28 मिलीमीटर। अगर हम माइक्रोमीटर की इस पोजीशन के ऊपर रीडिंग लेना चाहें तो थिकनेस आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे ये है 10, 11, 12 एंड 12.5। ये 12.5 इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी और लीस्ट काउंट इसका वही है 0.01। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी? सर्कुलर स्केल की 14th लाइन इसके साथ मीट कर रही है, लिहाजा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट आंसर एज 12.64 मिलीमीटर।